हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया गया है और इसकी अप्लीकेबिलिटी आपकी 1 अप्रैल 2026 से होगी। न्यू इनकम टैक्स एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट आपका काफ़ी पुराना हो चुका था। ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पास हुआ था, जो कि 60+ ईयर्स हो चुके थे। इन सालों में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं। आईटी में काफ़ी इनोवेशन आ गए हैं, जिस कारण से ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के कई सारे प्रोविजंस ऑब्सोलेट हो चुके थे। सेकंड जो मेन रीजन है, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के जो आपके बेयर एक्ट के लैंग्वेज थे वो काफ़ी मुश्किल लैंग्वेज थे, जिसको समझना एक लेमैन के लिए काफ़ी मुश्किल था। न्यू इनकम टैक्स एक्ट में लैंग्वेज को काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है, टेबुलर फॉर्म को यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल टीडीएस के सेक्शंस थे 93 के लिए, एग्जाम्शन के लिए, जो कि एक लेमैन को समझने में भी इजी रहे। ओल्ड इनकम टैक्स में आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर चलता था, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन रहती थी। न्यू इनकम टैक्स एक्ट में इसको टैक्स ईयर का नाम दिया गया है और प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया। अब सिर्फ आपका टैक्स ईयर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 26-27 के लिए आपका टैक्स ईयर 26-27 रहेगा, 2 साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ओल्ड इनकम टैक्स में आपके मोर देन 800 सेक्शंस थे, जबकि न्यू इनकम टैक्स एक्ट में आपके 539 सेक्शंस है। ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के काफी सेक्शंस ऑब्सोलेट हो चुके थे। न्यू इनकम टैक्स एक्ट में आपको वर्चुअल डिजिटल असेट्स को भी डिफाइन किया गया है। काफी कुछ नए सारे चेंजेस लाए गए हैं। आगे के वीडियो में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।